आज की क्लास हमारी क्लास 10th की मैथ्स की रहने वाली है और इस क्लास के अंदर हम आप सभी के 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 छोटी-छोटी क्लासेस आप लोगों को दे दी है, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको बताया है। आज से आपके जो बुक के सवाल हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और आज से बेसिक से टू एडवांस लेवल तक हम अपने इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना कर पाओ ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है। हमको जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे परफॉर्म करते जाएंगे। जैसे कह रहा है एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक जो भुजा होती है, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसमें कह रहा था बी कोण जो है 90 डिग्री का है और ए बी सी है। अब ए यहाँ भी बना सकते हैं हम, चाहे तो ए यहाँ भी, एक ही जगह कहीं भी बना सकते हैं। मैंने ए यहाँ बना दिया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और ए से लेकर बी तक ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। आगे हमको क्या कहता है, कहता है बी से सी तक 7 सेंटीमीटर है। बी से सी तक कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। आगे हमको क्वेश्चन में कहता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमको क्या, एक तो निकालना है साइन ए और फिर कॉमा कॉस ए। पहली चीज हमें क्या निकालना है, साइन ए। पहली चीज तो ये निकालनी है और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, कॉस ए। ये दोनों चीज निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो हमारा जो थीटा है वो क्या दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट थीटा ए दिया है, तो हमको थीटा यहाँ बनाना पड़ेगा ए। जहां पर आपको सिंबल देगा हमको थीटा वहां बनाना पड़ेगा और इसके ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने मैंने बताया था ये होता है लंब। ये क्या होता है आपका, लंब होता है। और इसके ये भुजा तो फिक्स है जो तिरछी है ये कर्ण, और ये वाली क्या हो जाएगी आप सभी की आधार। ये क्या हो जाएगी आपकी आधार। तो हमको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए निकालने के लिए हमको चाहिए लंब और नीचे चाहिए हमको कर्ण। कर्ण चाहिए लेकिन कर्ण तो अवेलेबल नहीं है, तो कर्ण को हम निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय आपकी क्या कहती है, पाइथागोरस परिमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग है इसके बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होगा। यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आपका आधार का वर्ग, इसका स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका नहीं पता, तो आप कर्ण को यहाँ पर ए से लेकर सी तक है तो हम इसको यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं ए सी। ए सी का स्क्वायर, सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब। लंब आपका कितना है, लंब है 7, 7 का स्क्वायर। और आधार कितना है आप सभी का, 24, 24 का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। और 625 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये 25 का स्क्वायर। आप सबको, आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाए, तो आप लोगों को एटलीस्ट 20 तक अच्छे से स्क्वायर याद करने हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्वायर याद करने हैं आपको। और मेरे ख्याल से तो 30 तक याद करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो 25 आया है तो 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, ए सी। ए सी इक्वल्स टू आपका 25। अब यहाँ पर ए सी मतलब कर्ण जो है हमारा 25 आ गया। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी और कर्ण भी है। हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और आपका कर्ण भी है। साइन निकालना है तो लंब की वैल्यू क्या है हमारी 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो हम बोलेंगे साइन ए निकल गया हमारा, साइन ए निकल गया। ऐसे ही हमको निकालना होगा कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आधार आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका कर्ण आ जाएगा। तो आप सभी का कॉस ए में आधार क्या बनेगा, आधार आपका लिखा हुआ है डायरेक्टली 24 और कर्ण कितना बनेगा आपका 25। तो ये निकल गया। पहली चीज तो आपको ये निकालनी थी इस वाले सवाल में। दूसरी चीज क्या निकालनी थी, साइन सी और कॉस सी। जब भी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो, जब भी प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए, तो आपको चीजें चेंज करनी है। जैसे अब क्या निकालना है, कॉस सी और एक क्या निकालना है आपको, साइन सी। ये दोनों चीज निकालनी है। तो जो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है सी की तरफ से देखना है, तो दोबारा से चित्र बनाओ, दोबारा से चित्र बनाओ, ठीक है, दोबारा से चित्र बनाओ। बी तो समकोण फिक्स है, ए हमने यहाँ बनाया था और सी यहाँ बनाया था। अब क्या सी कह रहा है, तो सी के प्रोस्पेक्टिव में ये बन जाएगा आपका लंब, नीचे ये तो कर्ण फिक्स ही रहेगा हमेशा, और ये बन जाएगा आपका आधार। आधार बन गया, ये पूरे लिख देते हैं आधार। तो ये यहाँ पर हमारा ए और बी कितना था, ए और बी जो है वो 24 था, तो यहाँ लिख देंगे हम 24। आधार कितना था हमारा, आप कहोगे आधार था जी हमारा 7 और कर्ण कितना निकला था हमारा 25। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। अब यहाँ पर साइन सी, देखो देखो सिंपल सी बात है, साइन सी पहले हम इसी को निकाल देते हैं। तो साइन सी में क्या हो जाता है, ऊपर लंब हो जाता है और नीचे हो जाता है आपका कर्ण। अब बोलोगे लंब क्या है, लंब, अब इसमें देखो लंब 24 है और कर्ण क्या है आपका 25, 25, 25 और ये क्या निकला हमारा साइन सी। ऐसे निकालेंगे हम अपना कॉस सी। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर कॉस
cos c बराबर इधर हो जाएगा आपका आधार और नीचे क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो cos c बराबर आधार क्या बनेगा, अब 7 बनेगा और कर्ण तो फिक्स है 25। तो ये चारों आंसर निकल गए। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, जिस प्रोस्पेक्टिव से गए उस प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या करना है, इसका थीटा क्रिएट करना है और उसको थीटा क्रिएट करने के बाद में आप इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और कहता है आकृति दी गई है, ये रही आकृति 8.13, इसमें tan p माइनस tan cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने काम हमारा बहुत आसान कर दिया, इसने हमें अपना फिगर पहले ही बना के दे दिया। तो जब इसने फिगर पहले ही बना दिया तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आकृति 8.13 है, ये आकृति है, ठीक है। आकृति आपको पेपर में वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा था। हमें क्या करना है, इसमें हमें केवल जो चीजें दे रहा है वो लिखना है। एक तो हमसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर, यहाँ पर लिख देते हैं tan p माइनस कॉट आर, हमें ये फाइंड करना है। और हमें दे क्या रहा है, यहाँ पर ये साइड दे रहा है 12 p क्यू आर, p क्यू आर। आप पेपर में जो ये फिगर बना रहे हो, जो ये डायग्राम बना रहे हो, ये पेंसिल से बनाएंगे। ये आपका कितना दे रहा था, ये 12 दे रहा था और ये 13, ये 12 सेंटीमीटर और ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो बोलोगे ये तो कर्ण है, ये तो कर्ण है, फिक्स है। अब हमें देखो P की तरफ से देखना है, हमें जब देखो एक P है और एक R है, तो हमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है हमको। जब भी हमको कहेगा बेटा हमें दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको P Q, इसको R, ये 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, तो आप पेंसिल से अच्छे तरीके से बनाना पेपर में। अब हमें ये साइड तो पता ही नहीं है, हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं। हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय में हम क्या निकालेंगे, तीनों साइड के लिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर इधर लिखेंगे हम लंब का वर्ग प्लस हम क्या लिखेंगे इधर आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रहा है आपको, 13 दे रहा है, 13 का स्क्वायर इक्वल में लंब कितना दे रहा है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा एक तरीके से। अब ये मत सोचना यहाँ पर जो हम आधार वगैरह पुट कर रहे हैं वही इस जगह पुट करेंगे, नहीं, यहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू में, अब यहाँ पर आधार जो है आधार छोड़ दिया हमने, अभी प्लस में तो इधर माइनस में 169 माइनस 144 और यहाँ पर आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 बचेगा और यहाँ पर आपका आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर बोलोगे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, और इधर क्या है आपका आधार का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आप बोलोगे आधार जो है हमारा वो 5 निकल गया। यानी ये वाली जो साइड थी हमारी वो 5 निकल के आई, ये वाली साइड जो थी हमारी 5 निकल के आई। अब हमें तीनों साइड पता है, जब हमें P की तरफ से कहेगा तो P पे थीटा बना देते हैं और इसके ठीक सामने लंब लिख देंगे, ऐसे लंब, ये तो कर्ण है और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। अब जब R की तरफ से कहेगा तो हम यहाँ थीटा बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे लंब और यहाँ लिखेंगे हम अपना 5 की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे आधार और ये तो कर्ण फिक्स ही है आपका। अब कर देंगे। अच्छा tan P, tan में क्या होता है, आप बोलोगे tan में होता है ऊपर लंब होता है और नीचे होता है आपका आधार, और यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है इधर आधार होता है, इधर क्या होता है आपका लंब होता है, ठीक है भाई। अब लंब ये P की तरफ से देखना है तो P यहाँ बना था, P में लंब क्या होगा, ये 5, 5 ऊपर होगा। अच्छा, और आपका आधार क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर कौन सा निशान है, तो माइनस का, तो माइनस लंब। अब ये R के प्रोस्पेक्टिव में देखना, R यहाँ बनाया था हमने, R के प्रोस्पेक्टिव में लंब क्या हो जाएगा आपका 12। अच्छा, आधार क्या हो जाएगा आपका नीचे, ये 5। क्या दोनों सेम है, नहीं, सेम करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इन दोनों की आपस में सेम करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा आपस में, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो बोलोगे यहाँ 25 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो बोलोगे माइनस का 144 और इन दोनों के आपस में करेंगे 12 पंचे 60, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। 144 में से आपका 25 घटेगा, 24 घटा दो 119 बटे, ये किस में आएगा आपका माइनस, इतना किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत, थोड़ी सी मिस्टेक होगी पेपर में, आपको ऐसी तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करनी। तो हमें P की तरफ से देखना है, हमने P की तरफ से देखा तो ये है आपका लंब, ये 5 है और आधार कितना है आपका 12। अब इसकी तरफ से देखोगे तो इसकी तरफ से आधार आपका 5 है, ये देखो ये रहा 5, यहाँ पर 5 है और लंब कितना है आपका यहाँ पर 12, तो ये पूरे से पूरा कट जाएगा, सेम टू सेम है ना, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब ये टाइप जो है वो ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप है, जो पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है। ये टाइप जो है आपका बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप है, जो पेपर में अगेन एंड अगेन आपसे पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दे रहा है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल में 3/4। आगे हमको कहता है कि कॉस ए और tan ए बताइए।
क्या बताइए? एक तो कॉस ए बताना है, कॉस ए बताना है और दूसरा हमें बताना है टैन ए बताना है। ये दोनों चीज़ बतानी है। तो हमको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब कह रहा है ए हम यहाँ बना देते हैं। ए यहाँ बना दिया हमने, ठीक है? यहाँ बना दो। ऊपर भी बना सकता है, यहाँ नहीं बना सकते। या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, दोनों में से एक जगह बनेगा। ये 90 डिग्री फिक्स है। अभी दूसरी चीज़ हमें इसमें त्रिभुज में कोई भी नाम नहीं दे रहा, त्रिभुज का कोई नाम नहीं दे रहा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बी लिख सकते हो, यहाँ पर सी लिख सकते हो। हमें ए के प्रोस्पेक्टिव में ही देखना है, तो ए के प्रोस्पेक्टिव में ही हमेशा लंब बनेगा, ये आपका आपका आधार बनेगा और ये आपका तीसरा जो है ये कर्ण बनेगा। अब देखो साइन में क्या होता है, ऊपर होता है लंब और नीचे क्या होता है आपका कर्ण। तो आप बोलोगे लंब कितना बनेगा 3 और जो कर्ण कितना बनेगा 4। हमें निकालना है पाइथागोरस से आधार निकालनी है, आधार ये निकालना है, तो हम निकाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, इसमें क्या होगा आपका वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर में लंब क्या दे रहा है 3, 3 का स्क्वायर, आधार तो हमें दे ही नहीं रहा, तो हमने आधार को आधार छोड़ दिया। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर प्लस में आधार का वर्ग। अब ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में 16 माइनस का 9 और यहाँ पर आधार का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर में इधर जाके किस में हो जाएगा अंडर रूट में। क्यों अंडर रूट में होगा, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आधार, आधार की वैल्यू क्या आ गई √7, ये आ गई √7। अब हमें निकालना क्या है कॉस ए, कॉस देखो ए के प्रोस्पेक्टिव में ही देखना है, तो ए के प्रोस्पेक्टिव में ही देखेंगे। कॉस में ऊपर क्या होता है, ऊपर आधार होता है और नीचे क्या होता है कर्ण होता है। आधार की वैल्यू क्या है आपकी √7 और कर्ण की वैल्यू क्या है 4। ऐसे ही tan निकालना है, tan ए के प्रोस्पेक्टिव में ही निकालना है, तो ऊपर लंब हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपका आधार। लंब की वैल्यू क्या है 3 और आधार कितनी है आपकी √7। अब देखो कभी भी हर कोना रूट में नहीं लिखा जाता, तो इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो आप। √3/7 ऊपर भी √7 से गुणा नीचे भी √7 से गुणा, ये हर का परिमेयकरण होता है। ऊपर से गुणा करोगे तो √3/7 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे सिंपल। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो ये भी, बट कभी भी हर जो है वो रूट में नहीं लिखा जाता, इसीलिए मैंने हर का परिमेयकरण कर दिया। हो सकता है पेपर में यही आंसर हो, बट आपके मेन बोर्ड में जब पेपर आए तो आप कभी भी हर को ऐसे नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 15 कॉट बराबर में 8, 15 कॉट बराबर में 8, ये आपको क्लियर हो गया। तो रफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 कॉट थीटा बीटा कुछ दे रहा है, ए दे रहा है, 15 कॉट ए बराबर में दे रहा है 8। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉट ए। देखो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो हम इसको सोचते हैं कि ये गुणा का निशान है, और कोई भी चीज गुणा में होती है तो बेटा कहाँ जाती है, भाग में जाती है। हम सिंपली लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल्स में 8/15। तो कॉट में ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आधार और नीचे क्या होता है आपका लंब। बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर ए के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे थे तो ए हमने यहाँ बना दिया, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो आप बोलोगे लंब आपका कितना है, लंब 15 है और आधार कितना है आपका 8 हो गया। कर्ण निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, निकाल देंगे ना। हमें आधार पता है, हमें लंब पता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है। हम लिखेंगे सीधा पाइथागोरस परिमेय और इसके बाद में सीधा यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके बाद में कर्ण, हमें कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कर्ण को कर्ण छोड़ दिया हमने। हमें लंब पता है कि 15 था, 15 का स्क्वायर और आधार पता है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 269, 289 और 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कर्ण की वैल्यू 17 आ गई, एच की वैल्यू 17 आ गई, आप कुछ भी कह सकते हो। अब हमें निकालना क्या क्या था इसके अंदर, देख लो इसमें जांच लो। हमें साइन ए और सेक ए निकालना, सेक ए एक निकालना है, साइन ए एक ये निकालना है और दूसरा आपको निकालना है सेक, ये दो चीज निकालनी है आपको। ये दो चीज निकालनी है, साइन ए और सेक ए। साइन ए, साइन ए का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है कर्ण।
अच्छा ए मैंने यहीं बना दिया तो लंब सीधा 15 हो जाएगा और जो कर्ण है वो कितना है 17 है। अच्छा sec a में क्या हो जाएगा sec a में होता है ऊपर कर्ण हो जाता है और नीचे हो जाता है आपका आधार। सब कुछ लिखवा रखा है। अब आप घर पे करोगे नहीं, आधार कितना होता है 8 यार और कर्ण कितना है 17, सब कुछ लिखवा रखा है। अगर आप नहीं करोगे तो मैं थोड़ी आपके घर जाऊंगा तो आपको करवाने के लिए, ना मैं पेपर में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है sec थीटा बराबर 12 sec sec थीटा बराबर 13/12 sec थीटा बराबर दे रहा है 13/12। अब आपको पता है sec के अंदर ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है कर्ण होता है और नीचे क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका आधार। सो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इसमें कर्ण तो फिक्स होता ही है हमेशा, कर्ण तो फिक्स है, ये 13 हो गया कर्ण। अब आपको यहाँ पर दे रहा है थीटा, तो थीटा हम यहाँ बनाएंगे और इसके ठीक सामने क्या बनाएंगे, लंब, और यहाँ पर बनाएंगे आपका आधार। थीटा का मतलब बेटा कोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आधार आधार आपका नीचे दिया है, ये 12 दे रहा है। अब हमें ये नहीं पता ये साइड, तो ये साइड निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पहला काम तो आपको ये करना है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकालनी है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात बताओ। अन्य हम सेक तो हमें दे ही दिया, एक दे दिया, अब 5 और बच गए। 5 क्या बच गए, जैसे साइन थीटा हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें कॉस थीटा ये निकालना पड़ेगा, हमें टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, हमें कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा, कोसेक थीटा, और हमें लास्ट में एक कोट थीटा भी निकालना पड़ेगा, कोट थीटा। ये पांचों निकालने हैं आपको सभी में। अब आपको देखो सब कुछ पता होगा तो आप सीधा इसको निकाल लोगे। साइन थीटा में क्या निकालोगे, ऊपर बोलोगे लंब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कट। लंब आप निकाल लोगे यहाँ पर सीधा पुट कर दोगे, मुश्किल चीज़ थोड़ी है। जब कॉस निकालना हो, ऊपर आधार लिखोगे, नीचे कर्ण लिखोगे। आधार आपका दिया हुआ है, आधार तो अभी अभी लिखना चाहो तो अभी लिख दोगे, 12/13 हो जाएगा, आधार ये है। अब अगर टेन निकालना हो तो ऊपर आपका लंब होगा और नीचे आधार होगा, तो लंब यहाँ पर आपका जो भी निकलेगा उसको लिख दोगे, आधार आपका दिया है। इतना ईजी सवाल है, इसको आप कर लेना खुद से। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का आपका लास्ट सवाल है और बाकी हम अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे। 6 नंबर भी आप घर से करना, मैं 7 बता दे रहा हूँ, 7 बता दे रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन जो है मैं ये बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमें दे रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट में ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आपका आधार, नीचे क्या होता है आपका लंब। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे क्योंकि हमें आधार थीटा दे रहा है, थीटा हम यहाँ बना देते हैं, इसके ठीक सामने लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आधार। ध्यान से देखेंगे, लंब की वैल्यू आपकी कितनी है, तो लंब की वैल्यू 8 है और आधार की वैल्यू आपकी 7 है। हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं, हम पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रहा, तो कर्ण को कर्ण छोड़ दो। ये दे रहा है आपको, लंब दे रहा है आपका 8 का स्क्वायर और ये आपका दे रहा है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 113, ओहो 49, और इन दोनों का टोटल करेंगे 113 आ जाएगा। कर्ण के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी कर्ण के ऊपर स्क्वायर है। क्या 113 किसी का स्क्वायर होता है, इसका उत्तर है 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये जो स्क्वायर था इधर जाके रूट में हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख देंगे जो कर्ण है ये बराबर क्या हो गया 113, ये हमारा निकल गया 113 रूट में। अब हमको निकालना क्या है इसके अंदर, अब हमको फाइंड ये करना है, पहली चीज ये फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे में फिर दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। एक फार्मूला होता है, हम बचपन से ही पढ़ते हुए आए, मैं साइड में लिख रहा हूँ ये फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यानी ए हम किसको मानेंगे, पहले वाले को, और बी किसको मानेंगे, इसको। हम लिख देते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर तो बोलोगे आप एक ही रहता है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, नहीं एक माइनस, दोनों माइनस करो। अब ध्यान से देखो, अब क्या कह रहा है, ये आगे चल के आप एक फॉर्मूला और पढ़ोगे, मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से ही पूरा, क्योंकि ये समझ में तो आ ही गया। एक फॉर्मूला और होता है जो आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1।
ये फार्मूला है जो आपको आगे पढ़ना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा ही लिख रहे हैं और इस पूरे हिस्से को हम इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पर भी ये चीज़ लिखी है, उसकी जगह ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखो नीचे यही लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम सिंपली साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऐसे ही हमारा जब हम कॉस को इधर ही छोड़ दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें, इस वाले हिस्से को इधर ले जाएंगे और इस वाले हिस्से को ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पर भी हमको ये दिख रहा है, हम यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं। हमें ऊपर यही दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। कॉस बटे साइन क्या होता है, बोलोगे कॉस बटे साइन जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। कॉट कॉट थीटा, अब कॉट थीटा को अगर हमको लिखना हो तो कॉट थीटा को कैसे लिख देंगे, ऊपर हो जाएगा आपका आधार, नीचे क्या हो जाएगा आपका लंब, इसका स्क्वायर। आधार की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना आ रहा है, आधार की वैल्यू 7 आ रहा है और जो लंब है, लंब की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर आपका आ जाएगा। और देखो सेकंड चीज अगर आप देखोगे ना, सेकंड चीज जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा था। अगर आप देखो कॉट स्क्वायर थीटा में आप यहाँ से आगे कर देना, दूसरे पार्ट में ये करना। पहले पार्ट में भी यूज हो गया और ये दूसरे पार्ट में भी। वैसे मैं इसको अलग तरीके से भी करा सकता था, लेकिन एक ही सवाल के अंदर दोनों समझ में आ गया। आपको ज़्यादा डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप पेपर में ये करोगे। और ये पेपर में बहुत बार सवाल पूछा गया है। बाकी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आपको होमवर्क करना है।